बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं ज़ाहरा अहमद किचन सीक्रेट्स और आज हम आपके किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से जिंगर फ्राइज़ जो किसी भी किस्म के चिकन फ्राइड को पीछे छोड़ देंगे। तो इसको आप एक दफ़ा बनाएंगे, जो भी खाएगा बार बार फरमाइश करके आपसे ये बनवाएगा। तो आपने क्या करना है जी, सबसे पहले 2 अंडे ले लेने हैं, उनको आपने अच्छे से बीट कर लेना है। ठीक है, अच्छे से फेंट लें। फेंटने के बाद आपने क्या करना है, इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हमारी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह पाक आपको इसका अजर अज़ीम दे, आमीन। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें नमक ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्च। अगर आप इसमें ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप स्पाइसी ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आप फीका खाते हैं तो ये जितनी मैं डाल रही हूँ उतनी परफेक्ट है। 1 टीस्पून इसमें खुश्क धनिया ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर देंगे हम ज़ीरा। ठीक है जी। उसके बाद इसकी कर लेंगे मिक्सिंग। ठीक है, एक दफ़ा अच्छे से इसको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 चीज़ें और हमने ऐड करनी है। सबसे पहले तो हमने इसमें ऐड कर दिया है हाफ़ कप मैदा। ठीक है, आपने इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेनी है कि आपने इसको ज़्यादा पतला नहीं बनाना। ठीक है, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बना देना, थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखें जी, अभी जो हमारी कंसिस्टेंसी है ना वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी हमें सॉसेज ऐड करनी है तो ये फिर पतला हो जाएगा। हमने क्या किया है, हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर लेंगे तिल, हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर देंगे कलौंजी और 1 चुटकी अजवाइन की ऐड करके इसकी कर लेंगे मिक्सिंग। अब हम अपना जो खुश्क मैदा है उसको भी रेडी कर लेंगे। 2 कप हमने मैदा लिया। मैदा आपने जो खुश्क लेना है ना वो ज़रा आपने खुला लेना है, ज़्यादा थोड़ा नहीं लेना। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें हम ऐड कर देंगे ऑरिगेनो। ठीक है, तो इसकी कर लेंगे मिक्सिंग। ये हमारा खुश्क जो मैदा है वो रेडी हो गया। इसको हम करेंगे साइड पे, और उसको हमने स्टे दिया था 10 से 15 मिनट का। 10 से 15 मिनट के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सॉसेज, जिसमें हमने ऐड कर दिया है सिरका 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून इसमें हम ऐड कर देंगे सोया सॉस और 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर देंगे रेड चिली सॉस। ठीक है जी, तो हमने इसको मिक्स कर लेना है। अब ये थोड़ा सा ना पतला हो गया। ठीक है, तो हमने क्या करना है जी, इसमें दोबारा से हमने मैदा जो है वो ऐड कर लेना है। ठीक है, इसको एक दफ़ा मिक्स कर लें तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है देखें काफ़ी पतली है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड कर लेंगे। ठीक है, आपने देख लेना है कि ये ज़्यादा पतली ना हो और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी ना हो। ये देखें अभी ये जो हमारी कंसिस्टेंसी है ना बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो हमने क्या किए थे, आलू को छील के उनको काट लिया था, जिस तरह फिंगर फ्राइज़ होते हैं हमने उसको उस तरीके से काट के अच्छे से वॉश करके मैंने इसको स्ट्रेनर में रख दिया था, ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से स्ट्रेन हो जाए। ठीक है, अब इसकी हम कोटिंग कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, और कोटिंग करने के बाद हम इसको ऐड कर देंगे, आप जो हमने खुश्क मैदा बनाया था उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने एक हाथ से जो आपने हाथ यूज़ करना है ना उसमें आपने गीले मिक्सचर में, उसको तो आपने खुश्क वाले से दूर रखना है। ठीक है, और फिर इस तरीके से आपने इनको पकड़ के ना इस तरह थोड़ा सा घुमाएं फिराएंगे तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त से इसके ऊपर क्रम्स बन जाएंगे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा जूम करके, ये देखें कितने ज़बरदस्त से क्रम्स बन चुके हैं। तो हमने क्या करना है, एक एक को निकाल के ना मैंने इसको एक बड़ी सी प्लेट में रख लिया था। अब उसको एक ही टाइम पे मैं ऐड कर दूँगी इनमें। अगर उसको एक बनाएं और उसको ऐड करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो आधे कच्चे रह जाएंगे, आधे जल्दी पक जाएंगे। इनको आपने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे जो है ना वो बनाना है। मीडियम फ्लेम पे ही आपका ऑयल गर्म होना चाहिए, मीडियम फ्लेम में ही आपने इनको पकाना है। नहीं तो क्या होगा, जो बाहर से बहुत गोल्डन हो जाएंगे और आपके आलू अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये 5 से 6 मिनट लेंगे, बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ जी इनका कलर। ये देखें जी कितना खूबसूरत इन पे कलर आ चुका है और कितने खूबसूरत ये क्रम्स बन चुके हैं, और जितने ही खूबसूरत लग रहे हैं ना उससे कई ज़्यादा ये खाने में टेस्टी थे। जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना तो आप दुआएं देंगे कि क्या रेसिपी बताई है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर तक जो है ना अंदर तक पका हुआ है। ये देखें कच्चा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो पोटैटो होते हैं ना वो बहुत जल्दी गल जाते हैं। लेकिन ये डिफरेंट सी आपके लिए फ्राइज़ की रेसिपी लेके आई हूँ। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से आपने लाइक करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। रेसिपी को मस्ट ट्राई कीजिएगा, अपने फीडबैक से लाजमी आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।